हम कर्मों की बात करेंगे वो 3 क्लासिफिकेशन में आ जाएगा। थॉट्स यानी सोच, विचार, वर्ड्स यानी बोल, वाक्य और डीड्स हमारे कार्य। डीड्स ही तो कर्म में तब्दील होते हैं ना। तो पहले हम फिजिकल कर्मा की बात करते हैं, बट सिंस हमको एनर्जी के बारे में मालूम है, सिंस वी आर अवेयर ऑफ एनर्जी, वी नो दैट द कर्मा इज ऑल्सो अफेक्टिंग एनर्जेटिकली। सो सपोजिटली जो हम कहते हैं बुरी नजर लग गई, और इन इंग्लिश वी कॉल द इवल आई और द साइकिक अटैक, it's also a negative karma. Now, evil attacks and psychic attack is not always somebody holding a doll and doing hoodoo on you. जो नजर लगना है इसका मतलब नहीं गुड़िया पकड़ के वो कर रहे हैं। जो हम बुरे ख्याल भी भेजते हैं वो एक तरीके की नजर होती है। ओ इसका मकान बन गया, जरूर कुछ गड़बड़ किया होगा, जुए में पैसा कमाया होगा, ऐसे ऐसे बोल देते हैं ना लोग जाने अनजाने में। तो वो भी नजर लग जाती है, इसलिए कहते हैं नजर लग गई। सो पहले तो हमको अगर नजर लग रही है बार बार, इफ वी आर टू वरीड अबाउट साइकिक अटैक, वी नीड टू रिफ्लेक्ट ऑन आवरसेल्व्स दैट whom वी आर सेंडिंग साइकिक अटैक्स। अगर आप लोग कह रहे हैं कि हमको नजर लगा है, इफ यू आर सेइंग दैट वी हैव साइकिक अटैक्स, लॉ ऑफ कर्मा सेज व्हाट यू डू टू अदर्स कम्स बैक टू यू मेनी मेनी टाइम्स। According to Grandmaster Chokok Sui, nothing is undeserved. Grandmaster Chokok Sui के मुताबिक कुछ भी अनडिजर्व नहीं है। आपको जो मिल रहा है वो आपके कर्मों के मुताबिक है। तो अगर हमको लग रहा है, हमको नजर लग रहा है, दैट मीन्स हमको रिफ्लेक्ट करना है कि हमारे अंदर कितनी ईर्ष्या है, हमारे अंदर कितनी चिढ़ है कि हम किसी को नजर लगा रहे हैं, किसी के बारे में बुरा बोल रहे हैं। It's all ourselves. So law of karma teaches us to grow spiritually, to grow, to take responsibility. So when you say law of karma, basic lesson is grow up, take your responsibility, no more blame game. हमको blame game नहीं करना, हमको आध्यात्मिक तौर से ऊपर उठना है। So हमको अपने actions, अपने कर्मों का हिसाब लेना है कि जी हाँ मैंने किया है। तो जब आप forgiveness करते हैं, when you are forgiving, remember we forgive first and then ask for forgiveness. Why are we asking for forgiveness? Because we understand the law of karma. हम क्षमा क्यों मांग रहे हैं? हम क्षमा देते हैं, फिर हम क्षमा माँगते भी हैं कि भई हम परफेक्ट नहीं है, हमसे भी गलती हुई होगी। We are asking for forgiveness because we know we are not perfect. So we ask for forgiveness to change our karma. So karma begins by owning up stuff. No more blame game. उसने मेरे साथ ये करा, इसने मेरे साथ वो किया। हमको फिजिकल लेवल पे लग रहा है उसने मेरे साथ किया। आत्मा के लेवल पे अगर हम देखेंगे तो हम कर आए हैं इसलिए हमको मिल रहा है। सो अगर इंस्टाग्राम पे कल से कोई देखे कि कोई विदेश यात्रा पे जा रहा है, तो हमारे मन से क्या विचार निकलना चाहिए कि सो लकी, मे गॉड ब्लेस हिम विद मोर ट्रिप्स, मे गॉड ब्लेस हिम विद इवन मोर हैप्पीनेस। चेंज योर थॉट, यू विल चेंज योर कर्मा। आप अपने ख्याल को अगर व्हेन यू आर सीइंग ऑन इंस्टाग्राम, जब आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं कि अरे मेरी पड़ोसी, मेरा ये दोस्त फलाना ढिमकाना ट्रिप पे गया है, घूम रहा है, विदेश यात्रा कर रहे हैं, तो ईर्ष्यावान ना होते हुए अगर ईर्ष्या आ भी रही है, तो हम क्या अफ़र्म करेंगे, मैं आत्मा हूँ, मैं ये ईर्ष्या नहीं हूँ। सबसे पहले तो ब्रेथ से अवेयरनेस लाइए, अपने ख़्यालों को ऑब्ज़र्व करिए। सो नंबर 1 थिंग इज़ ऑब्ज़र्व योर थॉट। यू नो इफ यू आर जेलस, अगर आप जेलस हैं तो बोलिए, इफ यू आर जेलस से आई एम द सोल, आई एम नॉट द जेलसी। बिकॉज़ जेलसी इज़ ऑल्सो अ थॉट फॉर्म। जेलसी भी जो है हमारे मन की विचार है, वो आत्मा नहीं है। तो हम जेलस अगर हो रहे हैं तो हम उसको 20 बार आशीर्वाद देंगे जिसके प्रति हम जेलसी हो रहे हैं। उसके कारण हमारा उससे नेगेटिव कर्मा हट जाएगा। सो शुड वी डू अ प्रैक्टिकल? हम कुछ प्रैक्टिकल करें। थिंक ऑफ वन पर्सन, एक व्यक्ति के बारे में सोचिए जो आपसे बहुत जेलस रहता है, जो आपको लगता है कि आपको आपकी खुशी उसको बर्दाश्त नहीं होती। थिंक ऑफ वन पर्सन whom you think cannot tolerate your happiness, is very jealous of you. डन? सोच लिया? अभी एक ही बंदे को लेना है, लंबी लिस्ट नहीं लेनी। एक व्यक्ति को लीजिए एंड कृपया अपने हाथ रेज़ कीजिए, मुस्कुराइए, रेज़ योर हैंड्स एट ब्लेसिंग लेवल, इमेजिन द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू। फर्स्ट से नमस्ते। वी विल अंडरस्टैंड हू दे आर। वी विल से नमस्ते से आत्मा नमस्ते। नमस्ते करिए उसको, हाथ जोड़िए और उसकी आँखों में आँखें आँखें डाल के देखिए। लुक इंटो द आईज़ ऑफ द पर्सन एंड से आत्मा नमस्ते। प्रेजेंस ऑफ गॉड इन मी सल्यूट्स द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन यू। मेरे भीतर जो भगवान हैं, वो आपके भीतर बसे भगवान को नमन करते हैं। आत्मा नमस्ते। द कृष्णा विद इन मी सल्यूट्स द कृष्णा विद इन यू। मेरे अंदर जो कृष्ण भगवान हैं, आपके अंदर बसे कृष्ण भगवान को नमन करते हैं। मेरे अंदर जो गुरुजी हैं, वो आपके अंदर बसे गुरुजी को नमन करते हैं। नमस्ते।
The Guru within me salutes the Guru within you. We're all children of God. We all are evolving. Say namaste, namaste, namaste. Smile, मुस्कुराइए. अब अपने हाथों से आशीर्वाद दीजिए. बोलिए भगवान आपको बहुत सारा प्रेम आशीर्वाद दे. God's blessings of love be with me. God's blessings and love be with you. I love you. We are love. Love, love, love. You are filled with love. I'm filled with love. आप प्रेम से भरे हुए हैं. मैं प्रेम से भरा हुआ हूँ. I forgive you. मैं आपको क्षमा करता हूँ. And I ask for forgiveness. You are blessed with love. You are blessed with love. Your kindness. You're blessed with kindness. You're kind and loving. You, the soul, are filled with love. आप जो आत्मा है, आप पे ईश्वर की करुणा, ईश्वर की दया का आशीर्वाद बना रहे. आपके ऊपर शांति हो, मेरे ऊपर शांति हो. Peace be with you, peace be with me. May you be blessed with prosperity and abundance. आपके ऊपर और मेरे ऊपर ईश्वर की असीम धन धान्य की कृपा हो. आप खूब तरक्की करें, खूब उन्नति करें, खूब प्रगति करें. May you be blessed with lots of abundance, lots of prosperity, lots of success and progress. God's blessings be with you. May God bless you. आपको भगवान आशीर्वाद दे. ओम शांति 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 ओम. ओम शांति 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 ओम. लॉर्ड गॉड, माय गुरु, ऑल द ग्रेट गुरुज. हे ईश्वर, मेरे गुरु, मेरे सद्गुरु, सभी गुरु, हमारे बीच की ये जेलसी, ईर्ष्या को हील करने के लिए आपका धन्यवाद. लॉर्ड गॉड, थैंक यू फॉर हीलिंग ऑल दिस जेलसी बिटवीन ईच अदर, बिटवीन ईच वन ऑफ अस. विद गॉड्स ब्लेसिंग, सो बी इट. से तथास्तु. ओम शांति शांति ओम. गो इन पीस. आपके ऊपर शांति रहे. ओम शांति. नाउ लुक एट मी, से कट, कट, कट. Okay, how are we feeling? So this is one practical of changing law of karma. Coming back to what we are made of. वापस से अगर हम देखें, हम दिव्य प्रेम में बने हैं. तो प्रेममयी दयालुता और करुणा, लविंग काइंडनेस एंड नॉन इंजरी और अहिंसा का पहला रूल क्या है कि हम प्रेम करेंगे. तो फिजिकल लेवल पे हम प्रेम कैसे करेंगे? तो हम देखेंगे यमा एंड नियमा. नियम रूप से अगर हम देखेंगे तो हमको इन अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा करनी है, हिंसा नहीं करनी. तो हमको रिफ्लेक्ट करना है. आप कागज पे लिखें. अगर आपको लगता है आपका कोई मार रहा है, आपको आपके हस्बैंड मार रहे हैं, आपकी वाइफ मार रही है, आपकी मम्मी मार रहे हैं, पापा मार रहे हैं, कोई घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है या आपके साथ वायलेंस हो रहा है, कर्मा इज यू हैव बीटन दैट पर्सन. सो वी नीड टू फर्स्ट चेकिंग इज बीइंग कर्टियस, बीइंग पोलाइट. हम फिजिकली वायलेंस नहीं करेंगे. इवन बच्चों को भी अननेसेसरी नहीं मारेंगे. वी विल नॉट बीट आवर किड्स अननेसेसरीली. उनको डिसिप्लिन करना है, उनको करिए, बट उनको बहुत नहीं मारना है. ओके, क्लियर? फर्स्ट रूल ऑफ लविंग काइंडनेस नॉन इंजरी क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट रूल? नो फिजिकल वायलेंस. अगर हेल्थ इश्यूज है, हेल्थ कर्मा है, तो आपको वो हेल्थ कर्मा कैसे आता है? फिजिकल वायलेंस की वजह से. आपने किसी के शरीर को हानि पहुंचाई, इसी कारण आपका शरीर हानिकारक हो गया. You hurt somebody physically, that is the reason your body is hurt. You are diseased, you are ill. So अगर बार बार चोट लग रही है, बार बार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लविंग काइंडनेस नॉन इंजरी पे रिफ्लेक्ट कीजिए. इफ यू आर गेटिंग एक्सीडेंट्स अगेन एंड अगेन, रिफ्लेक्ट ऑन लविंग काइंडनेस नॉन इंजरी. सो इट मैनिफेस्ट एज इन वर्ड्स. हाउ आर वी यूजिंग आवर वर्ड्स? हम कैसे अपने शब्दों का प्रयोग करें? गाली गलौज कर रहे हैं, ताने मार रहे हैं, बहुत ऊंचे स्वर में बात कर रहे हैं, गुस्सा करें. आई विल कम बैक टू रुचि, आई विल कम बैक टू यू. सो गुस्से कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, उसके कारणवश हम हिंसा फैला रहे हैं. सो लविंग काइंडनेस नॉन इंजरी मीन्स पोलाइटनेस, गिविंग कॉम्प्लीमेंट्स. हमको लोगों को कॉम्प्लीमेंट करना है, उनकी तारीफ करनी है. झूठी तारीफ नहीं, सच्ची तारीफ, दिल से तारीफ करिए. लोगों को प्रोत्साहन देना है, अच्छे शब्द बोलने हैं. कोई निराश है तो उसको आशा देनी है. ये नहीं हमने तो कहा था तुम्हारा ऐसा होगा, तुम्हारा तो ऐसे ही हो जाएगा, देख लो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता. माएँ बार बार बच्चों को सुधारने के लिए बोलते हैं, बट आप आशीर्वाद किस चीज का दे रहे हो? बुरी चीज का.
तो आप ब्लेसिंग दो। किसी का घर टूट गया, आप लोग तो हो ही ऐसे नहीं, हमको अपना वाणी को चेंज करना है। सो सबसे पहले अपनी वाणी शुद्ध करेंगे लविंग काइंडनेस से। कैसे? कि हम स्पिरिचुअल बीइंग ऑफ लव हैं, तो हमारे मुंह से सही शब्द निकलने चाहिए। तो उनको आशीर्वाद दो, कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा। चेंज योर स्पीच, गिव पीपल होप थ्रू योर स्पीच, बी पोलाइट एंड कर्टियस। तो कल को जब रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे, तो वेटर से हम प्यार से बात करेंगे। Loving kindness non-injuries test is that how do you gauge a person is loving and kind? By the way they treat people below them. हम कैसे किसी का चेक करेंगे कि कौन लविंग काइंडनेस है, कौन प्रेम में दयालुता है? वो अपने से निचले वर्ग के लोगों से कैसे डील करता है। तो काम वाली बाई से प्रेम से बात करेंगे, सास से प्रेम से बात करेंगे, जो सास बन चुकी है वो बहू से प्रेम से बात करेगी, अपने रिश्तेदारों से प्रेम से बात करेंगे। अगर लोग उल्टा जवाब दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? विल टेक अ डीप ब्रेथ इन, कंट्रोल आवर सेल्स, विच टेक्स प्रैक्टिस, but we will give a positive reply. No more verbal fights, promise. Okay? हम मुंह से ताने नहीं मारेंगे। अगर बहुत मन में इच्छा आ रही है, इफ वी कैन नॉट कंट्रोल आवर सेल्स टू क्रिटिसाइज, डू अ प्रेयर इमीडिएटली। सिंपली आप प्रार्थना करिए कि ईश्वर, मेरे आध्यात्मिक गुरु, मैं आपकी सहायता मांगता हूँ, कृपया मुझे शक्ति दीजिए कि मैं प्रेम से बात कर सकूं। मैं अपना क्रोध आपको समर्पित करता हूँ। आई सरेंडर माई एंगर टू यू। आई सरेंडर द टेंडेंसी टू क्रिटिसाइज टू यू। सो यू यूज योर पावर। सो देन इन थॉट्स, अगर आपको कोई व्यक्ति नहीं पसंद, तो मन में आता ना, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसा है, आता है, राइट? सो वी विल थिंक गुड थॉट्स। तो जब हम ब्लेसिंग कर रहे हैं, वी आर थिंकिंग राइट थॉट्स। सो एवरी डे थिंक ऑफ गुड क्वालिटीज ऑफ पीपल। वन पर्सन यू डू नॉट लाइक, जो एक व्यक्ति आपको नहीं पसंद, उसके बारे में उनकी 5 क्वालिटीज देखिए। सो मेरे को एक व्यक्ति नहीं पसंद था, बट आई रियली रिफ्लेक्टेड हिज क्वालिटीज। वेरी गुड विद बिजनेस, वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, वेरी गुड इन सर्विस, बहुत दयालु है, बहुत दयावान है, कितने काम करा देते, कितनी सहायता करा देते, कितने इंटेलिजेंट है, कितने गुण है उसके अंदर, कितना सयाना है। तो ऐसे ऐसे करके हम अपने आप को उस माया से निकाल रहे हैं। सो इफ यू वांट टू बी फ्री, ब्लेस। ब्लेसिंग इज मेंटल लविंग काइंडनेस। आप मेंटली आशीर्वाद दे रहे हैं क्रिटिसिज्म की जगह। तो क्लियर है? स्पिरिचुअल बीइंग ऑफ डिवाइन लव मतलब वी विल ब्लेस, वी विल हील। सो इज हीलिंग लविंग काइंडनेस नॉन इंजरी? हीलिंग का जो कार्य है, आशीर्वाद देने का कार्य है, ये दयालुता है, ये प्रेम है। आप किसी का दुख हर रहे हो, जब आप पूरी पृथ्वी को आशीर्वाद दे रहे हो, व्हेन यू आर ब्लेसिंग द होल अर्थ, आर वी बीइंग लविंग? क्या हम लविंग हो रहे हैं? कैसे फिजिकली कैसे लव हो रहे हैं? हम हाथ उठा के आशीर्वाद दे रहे हैं। तो जब आप 8 बिलियन लोगों को, व्हेन यू रेज योर हैंड्स टू ब्लेस 8 बिलियन पीपल, इट्स अ बिग बिग सर्विस, इट्स बिग लविंग एक्ट। आप जाने अनजाने में 8 बिलियन लोगों को हाथ उठा के आशीर्वाद दे रहे हो, तो आपको क्या आएगा? 800 बिलियन गुना आशीर्वाद आएगा, बड़ा बड़ा आशीर्वाद आएगा। इट्स नॉट नेसेसरी 8 बिलियन, बट व्हेन यू ब्लेस, यू विल बी ब्लेस्ड। क्लियर? सो ये फिजिकली हो गया। वर्बली कैसे हो गया? आप मेडिटेशन में क्या प्रार्थना बोल रहे हो? आई एम हैप्पी, मे ऑल बी ब्लेस्ड विद पीस, मे ऑल बी ब्लेस्ड विद लव। सो वर्बली यू आर सेइंग गुड स्टफ। देन मेंटली यू आर थिंकिंग राइट थॉट्स। सो बाय ब्लेसिंग यू आर थिंकिंग राइट थॉट्स। तो कल से जब रिक्शा वाले को रुपया देंगे, तो उसको आशीर्वाद देंगे कि तुम बहुत तरक्की करो। जब किसी को पैसे देते हो, तो बोलते हैं ना, श्री गणेश करते हैं। मारवाड़ी क्या करते हैं? सबसे पहले पैसा आता है तो माथे पे लगा के भगवान के आगे रख के फिर गले में डालते हैं। So there's a community in India, they're called Marwadis, they're business class people. So when they receive a payment, what they do, they put the payment first in front of God and then they keep it in the drawer. So it's an act of blessing. So when you give money to something, you bless the money. Bless the money. That's loving kindness. So first is spiritual being of divine love. How do we manifest love? By blessing people. आप किसी का इंस्टाग्राम का स्टोरी खोल रहे हो, आप जानते नहीं जानते, आप उनको आशीर्वाद दो। अच्छा, भगवान बहुत खुश रहे। आप किसी का न्यूज़पेपर खोलते हो, व्हाट वी कैन डू एज डिवाइन लव, यू ओपन द न्यूज़पेपर, यू स्टार्ट ब्लेसिंग पीपल। 2 मिनट भी नहीं लगता है। दिल्ली में पानी का समस्या है, यू ब्लेस। दिल्ली में पानी का
पानी भर गया, ब्लेस किया। झारखंड में ये हुआ, ब्लेस किया। अमेरिका में ये हुआ, ब्लेस किया। किसी ने किसी जानवर के साथ ये करा, ऐसे हुआ। आपको आशीर्वाद देना है। इसकी सरकार गिर गई, उसकी सरकार बन गई, ब्लेस करना है। तो अब हमको लविंग काइंडनेस अपना कर्मा कैसे जनरेट करना है? बाय ब्लेसिंग पीपल। फिजिकली हाउ यू कैन बी लविंग एंड काइंड। आप फिजिकल तौर पे और लविंग एंड काइंड कैसे हो सकते हैं? कैसे हम कर्मा जनरेट करेंगे? दूसरों की सहायता करके। अच्छा, मेरे को मालूम है मेरे पड़ोस में बूढ़ी आंटी है, वो अकेले रहती हैं, तो बार बार जाके एक आध दिन 2 दिन जाके उनकी सहायता, आंटी आपको कुछ चाहिए बाजार से, आंटी आपके लिए कुछ ला दें, आप ठीक बैठे हैं। आप किसी को फोन मिला रहे हो, उनका सुख दुख पूछ रहे हो, व्हेन यू आर कॉलिंग पीपल एंड यू आर चेकिंग ऑन देम हाउ यू आर डूइंग, दैट्स लविंग काइंडनेस। physically, verbally, and mentally. You are checking on people how loving you can be. So instead of calling कि अरे तेरे साथ ये गड़बड़ है, तेरे साथ वो है, चुगली करने की जगह we can call, hello, are you doing good? Okay, I'm doing these sessions at 5 o'clock. Why don't you join? मैं 5 बजे सत्संग में जाती हूँ, forgiveness club का होता है, blessing and forgiveness, तुम भी आ जाओ। That's loving kindness. आपके घर के पड़ोस में कोई अकेले रहता है, उनका थोड़ा साथ दे दिया। कोई डिप्रेशन में है, उनको सही सलाह दे दी। How can you use your skills? You are a businessman or a businesswoman, you guide people about business. Help people set up their business, your business will grow. If you are struggling with your business, bless people. Gift books, that is all loving kindness. So are we clear on loving kindness? Any questions? So अगर मेरे को कोई बार-बार ताने मार रहा है, तो मुझे क्या करना है उसको? ब्लेस करना है। यू आर फिल्ड विद लव। क्षमा तो करना है, माफी मांगनी है, बट ब्लेसिंग करना है। क्लियर? गुड? डन? So that's all for today. Should we close? Please put your hands together. Say to the Supreme God, Sarvapri Ishwar, mere Adhyatmik Guru, my spiritual teacher, all the great spiritual teachers, all the great ones, सभी आध्यात्मिक गुरु, सभी महान जन, मेरी आत्मा, हम आपके प्रेम और आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद करते हैं। सभी ब्लेसिंग्स के लिए धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फॉर डिवाइन ब्लेसिंग।